लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देने का पहला चरण संपन्न हो गया है। राजस्थान समेत 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पहले चरण की सीटों पर 1600 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है और 4 जून को उनके भाग्य का फैसला हो जाएगा। राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग हुई। राजस्थान में 57.26% मतदान रहा। राजस्थान में 2019 के मुकाबले मतदान इस बार थोड़ा कम हुआ। वहीं सबसे ज्यादा श्रीगंगानगर में 65.64% मतदान रहा। सबसे कम करौली धौरपुर में 49.29% मतदान रहा। वहीं जयपुर शहर की बात करें तो 62.87% मतदान हुआ। जयपुर ग्रामीण की बात करें तो 56.58% मतदान रहा। अलवर का रुख करें तो 59.79% मतदान रहा। वहीं भरतपुर में 52.69%, बीकानेर में 53.96%, चूरू में 62.98%, दौसा में 55.21%, झुंझुनू में 52.29%, नागौर में 57.1% और सीकर में 57.28% मतदान हुआ। राजस्थान में 2019 के मुकाबले इस बार मतदान कम रहा है। वहीं पहले चरण की 12 सीटों पर निर्विघ्न तरीके से चुनाव संपन्न हो गया है। राजस्थान में बात करें तो 57.26% मतदान रहा। वहीं सबसे ज्यादा गंगानगर में रिकॉर्ड किया गया 65.64%। सबसे कम करौली धौरपुर में 49.20% मतदान रहा। और इसी के साथ आज लोकसभा चुनाव के राजस्थान प्रदेश के प्रथम चरण के मतदान संपन्न कराए गए। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड श्रीगंगानगर में, जहां 65.64% मतदान रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम करौली धौरपुर में मतदान किया गया। और इसी के साथ लोकसभा चुनाव का पहला चरण संपन्न हुआ। लगातार समाचार प्लस के माध्यम से हम आपको पल पल की अपडेट देते जा रहे थे। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, जो कि शाम को 6 बजे तक जाकर संपन्न हुई। और इसी के साथ हमारे संवाददाता अधिराज सिंह नरूका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अधिराज, आपसे जानना चाहेंगे क्या ताजा चुनाव प्रतिशत के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, और चूंकि मतदान प्रतिशत बहुत कम रहा है, इस स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए प्रताप, आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है, लेकिन जिस तरीके का मतदान प्रतिशत रहा है, वोट काउंटिंग, जिस वोट की जो वोटिंग हुई है, वोट प्रतिशत वो काफी कम रहा है। ये वोट प्रतिशत कम रहने के बाद अब तक कई तरीके की सियासी बातें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जब वोट प्रतिशत बढ़ता और घटता है तो वो कई सियासी चीजों को जन्म देता है। और खासतौर पर आज जो वोट प्रतिशत रहा है राजस्थान की 12 सीटों पर, वो करीब 58% रहा है, जो पिछली बार से करीब 10% से कम है। और ऐसा नहीं है कि किसी एक सीट पर ज्यादा है, कम है। लगभग सभी 12 लोकसभा सीटों पर मतदान प्रतिशत कम हुआ है। और अमूमन देखने को मिलता है कि 1-8% वोट प्रतिशत बढ़ता है, घटता है, लेकिन इस बार काफी कम वोट प्रतिशत हुआ है। पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना अगर की जाए तो पिछली बार से करीब 10% वोट प्रतिशत इस बार कम रहा है ऑल ओवर सभी सीटों पर। किसी सीट पर 10% का अंतर है, किसी पर 8% का अंतर है, किसी पर 6% का अंतर है। तो ये वोट प्रतिशत जो घटा है, उसके बाद में कई तरीके की बातें सामने आ रही है। और खासतौर पर ये अलग अलग तरीके के मिथक राजस्थान की सियासत में चलते आ रहे हैं कि जब वोट प्रतिशत घटता है तो विपक्ष को फायदा होता है, वोट प्रतिशत बढ़ता है तो सरकार को फायदा होता है, या बहुत ज्यादा वोटिंग होती है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है या सरकार के खिलाफ वो वोट जाता है। कई तरीके की है। अब इस पूरे वोट प्रतिशत को लेकर पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने हिसाब से विश्लेषण कर रही है। कांग्रेस इस घटते हुए वोटिंग को सरकार के खिलाफ मान रही है,
तो वहीं बीजेपी ये मान रही है कि वोट प्रतिशत नहीं बढ़ने का मतलब है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इसलिए बढ़ चढ़कर लोगों ने सरकार के खिलाफ वोटिंग नहीं की। तो ये अपने अपने आकलन है। लेकिन आज वोट प्रतिशत कम रहा, इसका पीछे क्या कारण है? कई कारण हो सकते हैं। एक गर्मी का भी कारण बता रहे हैं कि जिस तरीके से राजस्थान में धूल भरी आंधियां चली, गर्मी रही, तो लोग वोटिंग के लिए नहीं निकल पाए। लेकिन अगर वोट प्रतिशत कम रहता है तो अब कई सियासी नेताओं की कह सकते हैं कि जो प्रत्याशी हैं उनकी नींद उड़ गई है। कई तरीके की चर्चाएं उनके सामने है कि आखिर उनका भविष्य क्या होगा। और न सिर्फ प्रत्याशियों का, देखिए कई ऐसे कद्दावर नेता हैं कि उनकी भी साख दांव पर है। अलग अलग सीटों पर अगर देखा जाए बीजेपी कांग्रेस के लिहाजे से, तो राजेंद्र राठौड़, किरोड़ीलाल मीणा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, ये वो नेता है जो अलग अलग लोकसभा सीटों को संभाल रखे थे, वहां पर पूरी ताकत झोंक रखी थी। तो किस तरीके से रहेगा? दूसरी तरफ सचिन पायलट हो, पीछे से चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पूरी शेखावटी पर अपनी मजबूत पकड़ मानकर चल रहे थे। तो इन नेताओं की भी साख दांव पर है। लेकिन वोट प्रतिशत कम होना वाकई में एक कंफ्यूजन वाली बात है। सियासी जो पंडित हैं वो भी अब इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर चुनाव परिणाम क्या होगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि 2014 में 2009 के बजाय वोट प्रतिशत बढ़ता है, फिर 2014 के बाद में 2019 में उससे भी ज्यादा बढ़ता है, और अचानक 10% का कम आना, डाउन होना, ये वाकई चिंता वाली बात है। कहीं ना कहीं निर्वाचन विभाग की भी रही, और क्या पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आम जनता तक नहीं पहुंच पाए, आम वोटर को बूथ पर नहीं ला पाए, ये कई तरीके के सवाल है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने स्तर पर आकलन कर रही है, अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन घटता हुआ वोट प्रतिशत निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियों की नींद उड़ाने में कहीं ना कहीं जरूर आज ये रहेगा कि उनकी चिंताएं जरूर बढ़ाती है। जी अधिराज, जैसा कि आपने बताया, मैं पूर्णतः सहमत हूं आपकी बात से कि राजस्थान वो जगह है जहां मतदान का प्रतिशत बढ़ने और कम होने से सरकारों का आकलन संभव हो पाता है। आपकी दृष्टि में क्या सबसे बड़ा प्रमुख कारण रहा होगा मतदान प्रतिशत कम होने के पीछे? क्योंकि लगातार स्वीप गतिविधियों के चलते भी मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा था, लगातार हम भी लाइव जुड़े हुए थे पूरे दिन से। सिर्फ एक गर्मी ये रीजन देना तो मेरे ख्याल से स्वाभाविक नहीं होगा, क्योंकि शाम को भी मतदान केंद्रों की स्थिति जो कि तो थी, कोई एकाध अगर हम बात करें एक्सेप्शंस जिन्हें हम कह सकते हैं, लेकिन शाम को भी बिल्कुल नदारद रहे मतदान केंद्र। वो क्या प्रमुख कारण आप मान रहे हैं? स्थिति को कारण है जी, एक बहुत ज्यादा निर्वाचन विभाग की तरफ से बहुत ज्यादा प्रचार देखने को नहीं मिला। एक निर्वाचन विभाग की इसमें बड़ी भूमिका होती है कि किस तरीके से लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट के लिए अवेयर करे, मतदान के लिए उनको जागरूक करे, और एक बड़े स्तर पर कैंपेन चलाए। निर्वाचन विभाग की कहीं ना कहीं कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं। और दूसरी तरफ जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार का तरीका बदला है, बहुत ज्यादा जो एक हवा, एक माहौल रहता है, एक शोरगुल होता है चुनाव प्रचार का, वो देखने को नहीं मिला। बड़ी स्तर पर कई बार देखने को मिलता है, छोटा चुनाव होता है, पोस्टरों से, होर्डिंग से पूरा शहर कह सकते हैं कि सदा हुआ रहता है, वो चीजें नहीं देखने को मिल रही। बहुत ज्यादा शोरगुल चुनाव का था नहीं, लेकिन सोते ही फिर भी बहुत लोग वोट करने निकले हैं। चुनाव प्रचार का तरीका बदला है, बहुत ज्यादा ऐसा माहौल देखने को नहीं मिला। एक पीछे गर्मी भी है, और पॉलिटिकल वर्कर्स ने भी दोनों पार्टियों की शायद इतनी मेहनत नहीं की कि मतदाता को घर से लेकर आए। और हालांकि लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत विधानसभा चुनाव की तुलना में कम रहता है, लेकिन 2014 और 2019 के मुताबिक 10% वोट प्रतिशत घटना की पॉलिटिकल पार्टियों की नींद उड़ाने वाला पूरा आज की मतदान की प्रक्रिया रही है। आगे किस तरीके से पूरी ताकत झोंकते हैं पॉलिटिकल पार्टी, जिससे अवेयर होते हैं, 13 सीटों पर मतदान होना बाकी है। तो अब निश्चित तौर पर पॉलिटिकल पार्टी की रणनीति बदलेगी, और निर्वाचन विभाग की कोशिश करेगा कि किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए। जी अधिराज, क्या ये कहना उचित होगा कि सरकारें या पार्टियां इतनी आश्वस्त थीं मतदान को लेकर कि उन्होंने प्रचार बहुत कम किया, जिसके चलते एक बड़ा ये रोचक कारण सामने निकल कर आया मतदान प्रतिशत कम होने का? और वहीं दूसरे चरण को लेकर अब जो मतदान होने वाले हैं, इसको किस तरह से कयास लगा रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने स्तर पर आकलन करेंगी, और एग्जिट पोल से पहले पॉलिटिकल पार्टीज वहां इनकी जो संगठन की इकाई है वहां से पूरा फीडबैक इनके सामने आएगा जी, और एक तस्वीर, चुनाव परिणाम की गंदी तस्वीर पॉलिटिकल पार्टीज के सामने आ जाती है कि कौन से सीट पर मजबूत रहे, कौन कहां पर कमजोर रहे, क्या कारण रहा, कहां नुकसान हुआ है। तो ये अपने स्तर पर पूरी स्टडी होती है, और उसके बाद में रणनीति में बदलाव किया जाता है।
कई बार ऐसा हुआ है जब बड़े स्टेट में चुनाव होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जब पहले चरण में नुकसान होता है तो वो अपनी रणनीति बदल लेते हैं, अपने चुनाव प्रचार का तरीका बदल लेते हैं और मुद्दे बदल देते हैं और चुनाव की हवा बदलने की कोशिश की जाती है। निश्चित तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज भी अब इससे और सावचेत होगी और कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को मतदान केंद्र पे लाया जाए, पूरे कार्यकर्ताओं को उसमें मतदान पर लाने के लिए लगाया जाए। और आज वास्तव में बहुत ज्यादा जोश और जुनून देखने को नहीं मिला मतदाताओं में। कई बार ऐसी तस्वीरें आती थी जो वाकई अचंभित करती थी कि किस तरीके का जुनून डेमोक्रेसी में मतदान को लेकर रहता है, लेकिन वो आज बहुत ज्यादा तस्वीरें ऐसी नहीं मिली। तो एक सीधे तौर पर ये वाकई में मतदान का प्रतिशत कम रहना कई तरीके की सियासी बातों को, सियासी समीकरणों को जन्म दे रही है। हालांकि कांग्रेस ये मान रही है कि मतदान प्रतिशत घटने से उनको फायदा होगा, उनके इंडिया गठबंधन को फायदा होगा और बीजेपी अपनी तरफ से अपने दावे कर रही है। हालांकि तमाम 12 सीटों पर जो प्रत्याशी है उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद है। 4 जून को जब मतपेटियां खुलेंगी तो पूरा परिणाम सामने आएगा। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से शिक्षा बढ़ी है और डेमोक्रेसी में मतदान कितना महत्वपूर्ण है और मतदान का प्रतिशत कम रहना वाकई में निर्वाचन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करते। और जी अधिराज, ये राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठेगा फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए।